Hello Mitro. Today we shall learn about difference between growth and development. What is the difference between growth and what is the difference between development? Because education aims to all-round development, but it can affect with growth. Here we will see the differences between them. First is अभिवृद्धि ग्रोथ परिवर्तन परिमाणात्मक क्वालिटेटिव होते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इत्यादि हम क्वालिटेटिवली नाप सकते हैं। यहाँ विकास में क्या होता है, विकास परिवर्तन गुणात्मक क्वालिटेटिव होता है, जैसे कि सामाजिकता क्षमता इत्यादि। तो उसका जो मापन होता है वो गुणात्मक होता है, ये जो है वो परिमाणात्मक होता है, इतना 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 ये बातें बताती है ग्रोथ। क्योंकि व्यक्ति का शरीर आकार ये सब ऊंचाई वजन ये सब ग्रोथ होता है, और जो विकास होता है वो आंतरिक सामाजिकता उसकी क्या होती है, उसकी कैपेसिटी। तो ये सब बातें आती है गुणात्मकता। दूसरी बात यह है कि संपूर्ण जीवन तक जारी नहीं रहती। ये जो अभिवृद्धि है ग्रोथ है वो संपूर्ण जीवन तक नहीं रहती, कुछ समय तक 25 साल 20 साल तक उसका जो ग्रोथ होता है वो व्यक्ति का शरीर का ग्रोथ होता है। उसके बाद जो विकास होता है वो कैसा होता है, प्रक्रिया संपूर्ण जीवन में जारी रहती है। विकास एक लंबी प्रोसेस है, ग्रोथ शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। दूसरी बात, प्राय अभिवृद्धि विकास में योगदान करती है, ये है वो इसके साथ कनेक्टेड है, उसमें पूरक बनती है। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता जाता है, हम प्याजे को पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि संज्ञानात्मक विकास ये ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को प्रभावित करता है। उसकी जो उसको प्रभावित करता है, वो जो बच्चा छोटा होता है उससे वो बड़ा होता जाता है, तो वैसे वैसे उसकी जो ग्रोथ है वो जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसका विकास भी होता है। अनुकूलन और संगठन ये दोनों बातें जो प्यारे जी बताते हैं तो वो यहाँ दिखने को मिलेगी। दूसरी बात है कि इसका जो किंतु हमेशा नहीं करती है, कुछ समय तक विकास अभिवृद्धि में योगदान नहीं करता है, विकास इसके रिलेटेड है। दूसरी बात, इसका संबंध अंग परिवर्तनों से, हाथ पैर नर नारी के अंगों में परिवर्तन वृद्धि के कारण होते हैं। कुछ न कुछ हमारे जो बॉडी है उसमें चेंजेस आते हैं, तो वो जो चेंजेस है वो इसका संबंध अंग परिवर्तनों से है। हाथ पैर नर नारी जो भी अंग है उसमें परिवर्तन आते रहते हैं, तो वो जब है वो सब ग्रोथ है। और विकास क्या है, इसका संबंध आंतरिक परिवर्तनों से होता है, वो अंतर्निहित होता है। ग्रास्पिंग लेवल बुद्धि, समझने की क्षमता, ये जो सब बातें हैं स्मृति, तो ये आंतरिक होती है, आंतरिक परिवर्तनों से होता है। व्यक्तित्व के परिवर्तन इसके प्रभावित होते हैं। तो जो भी व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है तो व्यक्तित्व के जो अभिवृद्धि रुचि ये सब बातें इसको कनेक्टेड है विकास के साथ। पांचवी बात है, अभिवृद्धि में हुए परिवर्तनों का परीक्षण संभव है। अभिवृद्धि में जो भी परिवर्तन होता है उसका हम परीक्षण कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे कि ऊंचाई 1 2 3 4 फीट, ये जो ऊंचाई है सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। भार वजन, उसकी लंबाई कितनी है चौड़ा, ये सब बातें हम यहाँ इत्यादि को हम मापा जा सकता है। यहाँ क्या होता है, विकास में मापन एवं परीक्षण में कठिनाइयां आती है। कितना विकास हुआ हम
उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता फिक्स, और नंबरिंग में हम नहीं माप सकते। ये क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव है। समग्र रूप से इसका अध्ययन असंभव है। हम विकास को अंदाज कर सकते हैं कि इतना इसका विकास है, पर इसका कोई क्राइटेरिया नहीं संभव है, तो कि इतना ही परफेक्ट नहीं बता सकते। तो ये विकास की बात हुई। इसके बाद वृद्धि संरचनात्मक होती है। इसके बिना कार्य के संरचना अर्थहीन है। तो यहाँ ये रचनात्मक संरचनात्मक होता है, विकास कार्यात्मक होता है, कार्य में दिखता है, ये संरचना होती है। तो बिना संरचना के कार्य अर्थहीन है। तो यहाँ दो बातें बताई गई है, ये विकास और ग्रोथ, उसका जो डिफरेंस है वो हमने देखा है। अगली बार हम कुछ दूसरा देखेंगे।